हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी पॉइंट पर। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर पहला जो था हमारा मानव एवं भोजन, उसके बारे में पूरा पढ़ा था और उसको समझा था अच्छे तरह से, ठीक है, और कंप्लीट भी कर लिया था उसे। आज हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसी सीरीज़ में, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मानव तंत्र जो होता है, एक मानव शरीर के अंदर जितने भी हमारे तंत्र हैं, यानी कोई भी पार्ट्स है, वो किस तरह से कार्य करता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव तंत्र में हमें 5-6 पॉइंटें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा पाचन तंत्र। क्या होगा? पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, रक्त व परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर जनन तंत्र के बारे में, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। और फिर हमारा लास्ट रहेगा ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ग्लैंड्स। तो इन 5-6 पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ से हर साल आप देखिए बोर्ड के अंदर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसी सीरीज से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, इनमें से ही एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। मानव तंत्र में सबसे पहले हमको मानव शरीर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और हम जानते भी हैं, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, कि मानव शरीर जो होता है एक जटिल संरचना होती है। मानव शरीर क्या होती है? एक जटिल और अद्भुत संरचना होती है। क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों इकाइयाँ जिसमें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाइयाँ पाई जाती है। और क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाइयाँ जिसमें पाई जाती है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। मानव शरीर के अंदर क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? कोशिका। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? इसी कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसी कोशिका को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है शरीर की। किसकी? शरीर की। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयाँ कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कोशिका। क्या रहेगा? कोशिका। अब जब दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर किसी कार्य को करने लग जाए, ठीक है, किसी भी कार्य को संपूर्ण करती है, तो वो कहलाते हैं उत्तक। वो क्या कहलाते हैं? उत्तक। यानी आप कहेंगे समान कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का। ठीक है। और एक से अधिक उत्तक मिलकर किसी भी अंग को निर्माण करते हैं। एक से अधिक
उत्तक मिलकर अंग, अंग कौन से हो गए, जैसे हो गया अमाशय, ठीक है, यकृत, अमाशय हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, का निर्माण करती है, ठीक है। जब ये एक पूरे सिस्टम का निर्माण करेगी तो यहाँ पर जो किसी भी कार्य को क्या किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। जब किसी कार्य को ये सब मिलकर एक पूर्ण करेंगे तो वो कहलाता है तंत्र। यानी यहाँ से अपन लिख सकते हैं किसी कार्य को अंग द्वारा पूर्ण किया जाता है उसे तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। और इसी को मानव तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को मानव तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव तंत्र। ठीक है, समझ में आया? यानी कहने की बात यह है, मानव शरीर के अंदर हमें क्या मिलेगी? कोशिकाएं। क्या मिलेगी? कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं मिली। कोशिकाओं क्या कहलाती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है शरीर की। कोशिकाएं क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जब समान कोशिकाएं यानी एक से अधिक समान तरह की कोशिकाएं मिलकर क्या करेगी? उत्तकों का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? उत्तकों का। और जब उत्तकों का निर्माण हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा? एक से अधिक उत्तक मिलेंगे। एक से अधिक उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और इन्हीं अंगों के द्वारा किसी भी शरीर के किसी भी कार्य को संपूर्ण किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। यानी हम मानव तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को मानव तंत्र कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट चीज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो है वो पाचन तंत्र। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा इसी को देखते हुए। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है ये तो नहीं लिखने की ज़रूरत है, यहाँ से शुरू कीजिएगा कि कोशिकाएं क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, समान कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तकों का निर्माण करती है। एक से अधिक उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और उन्हीं अंगों के द्वारा जो कार्य पूर्ण किया जाए उसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? मानव तंत्र कहेंगे। उसी पूरे तंत्र को क्या कहेंगे? मानव तंत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए होता क्या है, पाचन तंत्र जो होता है हमारे शरीर में पाचन क्रिया करने के काम आता है। किस लिए काम आता है? पाचन क्रिया। और तंत्र का मतलब क्या हो गया? उस पाचन क्रिया के लिए संपूर्ण किया गया कार्य, यानी खाना खाने से लेकर और त्यागने तक जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो पूरा क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। एक सिस्टम कहलाता है जिसके थ्रू हम शुरू से लेके एंड तक की पूरी प्रोसेस को देखते हैं। जहाँ से शुरू किया है वहाँ से लेके जहाँ तक खत्म हो रहा है वहाँ तक। यानी भोजन ग्रहण करने से लेकर मल त्याग तक। ठीक है, भोजन ग्रहण करने से लेकर कहाँ तक? मल त्याग तक जो एक तंत्र काम करेगा। यानी तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियाँ, अनेकों अंग, ग्रंथियाँ सम्मिलित होती है। सम्मिलित होती है। ठीक है, इस पूरे के साथ में होती है मिलकर या सम्मिलित होकर, सम्मिलित होती है, सम्मिलित होकर कार्य को
पूर्ण करती है, इसी तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है पाचन से ही आप समझ सकते हैं भोजन ग्रहण करने से लेकर जब तक हम उसको त्यागते नहीं हैं तब तक उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। समझ में आया? चलिए, तो समझ में आ गया पाचन तंत्र क्या होता है। अब पाचन तंत्र में सबसे पहले हम देखते हैं भोजन के बारे में। भोजन जो होता है कैसी अवस्था में पाया जाता है? जटिल अवस्था में। कैसी अवस्था में पाया जाता है? जटिल यानी कठोर अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? कठोर अवस्था में पाया जाता है। अब कठोर अवस्था में जब भोजन पाया जाता है तो इसको क्या किया जाता है? सरलीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? सरलीकृत का मतलब है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। सरलीकृत का मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तोड़ने के बाद में, सरलीकृत करने के बाद में क्या होगा? यहाँ से जो भोजन में ऊर्जा उपस्थित है, यानी पोषक तत्व जो भी हैं भोजन के पास में, पोषक तत्व जो होंगे उनको क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है शरीर के हिस्सों द्वारा। शरीर के अंगों के द्वारा उन पोषक तत्वों को क्या किया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हुई हमारे भोजन की बात। अब इस भोजन को तोड़ने के लिए यानी कठोर है तो सरलीकृत करने के लिए इनके पोषक तत्वों से जो ऊर्जाएं हैं उनको ग्रहण करने के लिए, पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के कुछ अंग और कुछ ग्रंथियाँ शामिल होती है जिनके द्वारा क्या किया जाता है? इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और साथ ही में उसके पोषक तत्वों को क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। यानी पोषक तत्वों और को ग्रहण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अंग व ग्रंथियों का कुछ यूज़ किया जाता है। ग्रंथियाँ उपयोग में ली जाती है, ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? कोई भी पोषक तत्व है, जैसे पोषक तत्व का हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पोषक तत्व कौन से होते हैं? जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इन सब की कमी नहीं हो, पूर्ण रूप से वो उपस्थित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो उनको शरीर के अंदर ग्रहण करने के लिए, शरीर के अनेक हिस्सों तक पहुंचाने के लिए कुछ अंग और कुछ ग्रंथियाँ काम में ली जाती है, यानी कुछ यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, तो अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहले मुख। सबसे पहले कौन सा आता है? मुख। मुख के बाद में आती है ग्रसनी। क्या होती है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में आती है ग्रास नली। क्या आती है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय। अमाशय से होते हुए भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत से होते हुए कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत। बड़ी आंत से कहाँ जाएगा? मल द्वार में। मल द्वार, या फिर कहते हैं मल त्याग भी कहा जाता है इसे। यानी भोजन शुरू कहाँ से होगा लेना? मुख से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? मल त्याग तक। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है यहाँ पर, पूरी जो प्रोसेस है ये, यानी भोजन इन सब अंगों से होते हुए निकलता है और लास्ट में मल द्वार तक जाता है। इसी पूरे को हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। और इसे ही पूरा को पाचन तंत्र कहा जाता है। इसी पूरे को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र। इसके बाद में आती है ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ यूज़ करते हैं उसको बताते हैं। देखिए, ग्रंथियों में 3 ग्रंथियाँ आती है। एक होती है लार ग्रंथि, एक होती है लार ग्रंथि, दूसरी होती है यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, तीसरी आपके पास में होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। ये आपके पास में होते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास 3 ग्रंथियाँ होती हैं। अब इन सब से पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या होता है? देखिए, आहार नाल भी कहते हैं या पोषण भी कहते हैं, पोषण नाल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोषण नाल। आहार नाल या फिर क्या कहा जाता है? पोषण नाल कहा जाता है इसे।
ठीक है ना। आहार नाल और पोषण नाल देखें तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक ये लंबा हो सकता है, लंबाई होती है इसकी। समझ में आया? 8 से 10 मीटर। अब इसके कार्य 3 कार्य होते हैं। एक तो सरलीकृत करना, भोजन को क्या करना? सरलीकृत करना। सरलीकृत का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सों में बांटना, ये होता है सरलीकृत करना। सरलीकृत करने के बाद में क्या करना? उसका अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण, यानी भोजन जो टूट गया है, छोटे छोटे भागों में पाचित हो चुका है, उसको अवशोषित किया जाए, उनके अंदर से पोषक तत्वों का क्या किया जाए? शोषण किया जाए, अवशोषण किया जाए। और तीसरा होता है मल त्याग। ये तीनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं? आहार नाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किए जाते हैं? आहार नाल के द्वारा किए जाते हैं। समझ में आया? चलिए, आहार नाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और इससे आगे हम जो हमारे अंग हैं, हमारे जो भी अंग हैं, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अग्नाशय और अमाशय यानी पाचन तंत्र की पूरी कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है और कौन से पोषक तत्वों को यूज़ करता है, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उन्हें भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।